Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course of second year to students who are students of the Rawalpindi Board who are studying computer science for the second year. This is an open online course. We will continue where we left off last time. We were studying the characteristics of high level programming languages. We had seen easy to learn, easy error detection, standardized syntax, deep hardware knowledge not required, machine independence. Now we will start with the next point, that is more programmers. How we are gaining more programmers with high level languages? Programming in low level languages is very difficult. प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसको इजीली आप प्रोग्राम नहीं कर सकते बिकॉज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग जो है इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए इनको लर्न करना आसान है। इट इनकरेजेस मोर पीपल टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू आप मार्केट में काम भी कर सकते हैं और इनको लर्न करना भी आसान है। So many programmers of high level languages are available. ये चीज आप लोगों ने पहले भी स्टडी की होगी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बनाते हैं फॉर यूजर्स। हमारे मोबाइल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज करते हैं। तो जो कस्टमर्स या यूजर्स बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो उसकी डिमांड भी करते हैं। तो इस वजह से फिर प्रोग्रामर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में इनके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। सो वी हैव गॉट मैनी मोर प्रोग्रामर्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। The seventh point is the shorter programs. Programs written in high level languages are shorter than low level languages. Low level language के अंदर अगर आप लेट सपोज कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखते हैं जो कि लेट सपोज 5 लाइंस ऑफ कोड है, अगर सेम कोड आप लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बी डबल और 3 टाइम्स। आप उसी सेम कोड को आइदर 10 लाइंस में या 15 लाइंस में या इवन 20 लाइंस में जाके उसको कोड कर रहे होंगे। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स हैं दोज आर मच शॉर्टर देन द लो लेवल लैंग्वेजेस। One instruction of high level language is equivalent to many instructions of low level language. We will see कि हम जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सिंपल एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके थ्रू वो जो है उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म कर सकता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में वो एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, वो उसको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके तो फिर जाके आप सेम रिजल्ट उससे जनरेट कर सकते हैं। So these were the characteristics. Next we will see the difference between low level language and high level languages. यहाँ पे आपकी बुक में 8 differences are mentioned. High level languages are easy to learn. हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ज़्यादा आसानी से ये लर्न कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस इतने आराम से लर्न नहीं होती हैं। उसके लिए आपको बहुत बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है और उससे काफ़ी डिटेल्स में आप इसको स्टडी करते हैं तब आप इसको लर्न कर सकते हैं। These are near to human languages and these are far from human languages. नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज
ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट के साथ जाके बनी हुई है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको मशीन सिंटेक्स की तरफ ज्यादा लेके जा रही होती हैं, आपको मशीन सिंटेक्स को उसके अंदर बार बार लेके चलना होता है, तब आप लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। Programs in high level languages are slow in execution. Programs in low level languages are fast in execution. एग्जीक्यूशन मीनिंग हमारे पास जब एक प्रोग्राम हम रन करते हैं वो पहले कंपाइल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होके उसका रिजल्ट जो है हमारे पास शो करता है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द रीजन इसका ये है कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल पास होती हैं या इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज होती हैं, तो कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो आराम से पहले पूरी की पूरी कंपाइल होती हैं, उनकी कंपाइलेशन प्रोसेस इट टेक्स टाइम, और कंपाइल होने के बाद जाके वो फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाती हैं। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनका एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज क्वाइट स्लो। Programs in high level languages are easy to modify. Programs in low level languages are difficult to modify. मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना इज वेरी इजी, क्योंकि हमें फौरन पता चल जाता है जहाँ पे एरर आ रहा होता है या हम उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने इस स्टेटमेंट से आगे चेंजेस करनी है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली जाके चेंजेस कर सकते हैं। पर लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जब मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं उसके अंदर हर चीज ऑलरेडी इतनी स्प्लिट फॉर्म में होती है कि उसमें अंडरस्टैंड करना कि आपकी पिछले स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रही थी और अगली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये चीज जो है उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन मुश्किल है। High level languages do not provide much facility at hardware level. Low level languages provide facility to write programs at hardware level. This is one of the advantage of low level language, कि वो जो है हार्डवेयर लेवल के ऊपर जो है राइटिंग प्रोग्राम्स की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे पास बहुत ज्यादा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लाइक आप लोग माइक्रोवेव ओवन देख लें, ऑटोमेटिक सिस्टम्स के साथ हैं, हमारे पास वॉशिंग मशीन्स ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम्स के साथ हैं। बेसिकली इनके अंदर एम्बेडेड जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग हुई हुई है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो आपके हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग नहीं करते, बिकॉज दोज आर मशीन इंडिपेंडेंट। वो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए वो जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। Deep knowledge of hardware is not required to write programs. Deep knowledge of hardware is required to write programs. लो लेवल लैंग्वेजेस ये कहती हैं कि अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे राइटिंग करनी है तो आपको डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर होनी चाहिए, तो तब आप उसके ऊपर प्रोग्राम राइटिंग कर सकते हैं। पर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली आपकी क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे ऊपर काम ही नहीं कर रही, तो इसलिए उसके अंदर आपको डीप नॉलेज नहीं भी होगी तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और लो लेवल लैंग्वेजेस में दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइटिंग करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़र बेस्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो जो है हमारे सारे एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे हार्डवेयर के साथ या सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ हम उनके ऊपर जो है सिस्टम को यूज़ करने के लिए, उसकी यूटिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो वो जो है हमारे लो लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ज़्यादा इजीली हैंडल करते हैं। There are many programmers of high level languages and there are few programmers of low level languages. हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स ज्यादा हैं देन लो लेवल लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक कोई ऐप बना रहे हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो वेबसाइट आप इजीली 2 या 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, या आजकल इवन लेस टाइम में भी कंप्लीट हो सकती है अगर आप प्रॉपर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इतनी चीजें मौजूद हैं कि उसको बनाने में एटलीस्ट
साल से ज़्यादा ही लगेगा। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सालों की मेहनत के बाद जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है। इसमें बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट की इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो विंडोज़ का नया वर्ज़न हर साल तो नहीं लॉन्च कर रही, उनको लॉन्च करने में टाइम लग रहा है और उनके पीछे सिर्फ़ एक बंदा बैठ के काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो द रीजन वाई कि हमारे पास लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाते हैं और लोग इनसे जल्दी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इस वजह से लोग ज्यादा जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जाते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्स कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट डाउन कर रहे हैं उसको हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि हमारी स्टेटमेंट्स के या हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, तो कंप्यूटर उसको इतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में राइट डाउन होता है, ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसको कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट होता है तो फिर कंप्यूटर उसको डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या है हमारे पास? प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारे सोर्स कोड का मशीन लैंग्वेज का कोड है, दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। सोर्स कोड हमारा है, हमारी रिटन लैंग्वेज है, जो कि हम लैंग्वेज सिंटेक्स को फॉलो करते हुए उसको राइट डाउन कर रहे हैं, जिसको कंप्यूटर्स जो हैं डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हम उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड की फॉर्म में है, तो कंप्यूटर्स उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारे पास डिफरेंस क्या होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर? सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। सोर्स कोड में हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि ओनली हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, इसमें हमारे पास लो लेवल वन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज भी आती है, उसको भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो सिंपल जो है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज कोड आता है, जो कि हम कंपाइलर्स के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं। ये अभी हम आगे इसको स्टडी आउट करेंगे। Source code is easy to understand, object code is difficult to understand. Of course, source code हमारी लैंग्वेज में है, हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में है, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इतने आराम से। सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। सोर्स कोड बहुत इजीली मॉडिफाई हो सकता है। अगर आपने खुद प्रोग्राम लिखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम के अंदर आपने कहाँ कहाँ पे चेंजेस करनी है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड इवन आपने खुद भी लिखा हुआ हो तब भी उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको वर्कआउट करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो उसकी मॉडिफिकेशन इज नॉट इजी। Source code contains fewer statements than object code. Code contains more statements than source code. सोर्स कोड पहले भी कहा था कि सोर्स कोड हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। हाई लेवल लैंग्वेज में ज्यादा स्टेटमेंट्स हम नहीं लिखते, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है जो कि बाइनरी फॉर्म में है उसके अंदर वो उसी सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स ज्यादा होती हैं देन सोर्स कोड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आपको हमेशा पता होना चाहिए। एज अ प्रोग्रामर, एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट, आपको इसकी नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। Computer understands only machine language. A program written in high level or assembly language cannot be run on computer directly.
आप कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोग्राम्स डायरेक्टली जो है रन नहीं कर सकते. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. तो अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम रन करना है और उसके आउटपुट को शो कराना है, तो पहले आपको उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद वो एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट शो कराएगा. Language processor or translator is a type of system software that converts these programs into machine language. तो हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स. और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, जो कि कोई भी सोर्स प्रोग्राम होगा उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मशीन लैंग्वेज. हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सेपरेट ट्रांसलेटर्स अवेलेबल है. तो वो हर तरह की लैंग्वेज जो है वो आप मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. Every computer language has its own translators. So that is why we have got separate translators for every language. Then we will see the types of translators. Different types of translators or language processors are as follows. हमारे पास मेन 3 टाइप्स आती हैं ट्रांसलेटर्स की. नंबर 1 इज द कंपाइलर, जो कि हमारा मोस्ट पॉपुलर है, हर जगह पे यूज होता है. सेकेंड वन इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसका रीजन भी हम आगे देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज असम्बलर. असम्बलर जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही लैंग्वेज को करता है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज. तो हम इन तीनों ट्रांसलेटर्स को बारी बारी स्टडी आउट करेंगे कि ये ट्रांसलेटर्स किस तरह करके हमारे कंप्यूटर के सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड. नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कंपाइलर. अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल. ये वन ऑफ द फीचर ऑफ कंपाइलर है कि आप जब भी अपना पूरा प्रोग्राम राइट डाउन कर लेंगे, आप कंपाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे प्रोग्राम को एक साथ ही कंपाइल कर देगा. A program written in high level language is called source code. A source program, ये अभी हम पीछे भी देख चुके हैं कि source program जो है वो basically हमारे पास high level language के अंदर written code है. The compiler converts the source program into machine code. ये हमारे पास compiler का काम है, जो कि source program लेता है, उसको compile करके उसको object program के अंदर convert कर देता है. That is the machine code. The machine code is known as the object program. The object program can be executed many times. एक दफा आप जब सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर से गुजारते हैं, ये कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, तो उस वक्त इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो उससे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन एक दफा जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा तो आप उसको बार बार एग्जीक्यूट करते रहें, उसके बाद जो है वो उसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं लेगा और वो फौरन एग्जीक्यूट करके आपके पास आउटपुट को शो करा देगा. तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लेती, विद इन सेकेंड्स ही हो जाता है. लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उससे भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा. The compiler checks each statement in the source programs and generates machine instructions. कंपाइलर का बेसिक काम ही ये है कि उसने एक एक इंस्ट्रक्शन को, जो कि आपने सोर्स कोड में लिखी हुई है या सोर्स प्रोग्राम में, वो उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा कि आपने क्या क्या राइट डाउन किया हुआ है. कंपाइलर ऑल्सो चेक सिंटेक्स एरर्स इन द प्रोग्राम. ये वन ऑफ द मेन, other than generating machine instruction, one of the main work of compiler is generating the errors. अगर कोई भी उसमें सिंटेक्स एरर्स मौजूद होंगे जो कि आपके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, लैंग्वेज सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी एरर्स जो हैं वो आपका कंपाइलर उसके अंदर शो करा देगा. A source program containing an error cannot be compiled. वो प्रोग्राम तब तक कंपाइल नहीं होगा, सोर्स प्रोग्राम, जब तक आप उसके सारे के सारे एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे. जब तक एरर्स रिमूव नहीं होंगे, सिंटेक्स एरर्स खास तौर पे, तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो
एग्जीक्यूट नहीं होगा या कंपाइल नहीं होगा या वो मशीन इंस्ट्रक्शंस को जनरेट नहीं करेगा. A compiler can translate the programs of only those languages for which it is written. कंपाइलर अगर सी लैंग्वेज का है तो वो सिर्फ सी लैंग्वेज को ही कंपाइल करेगा. अगर कंपाइलर सिर्फ सी प्लस प्लस का है तो वो सिर्फ सी प्लस प्लस को ही कंपाइल करेगा. अमूमन सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर जो हैं वो सिमिलर काम ही करते हैं, तो आप उसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस को कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस आ जाए लाइक विजुअल बेसिक हो गई, जावा हो गई, सी हैश हो गई, तो इनके लिए इनके अपने कंपाइलर्स मौजूद हैं जो कि वो ही सिर्फ इनको कंपाइल करेंगे. फॉर एग्जांपल सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज. तो सी का जो कंपाइलर है वो सिर्फ सी लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करेगा. हमारे पास इसके अंदर है सी और सी प्लस प्लस. यहाँ पे कंपाइलर्स की एग्जांपल में टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस है. ये हम टर्बो सी प्लस प्लस अभी हम आगे भी स्टडी आउट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटर. एंड इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम. दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंटरप्रेटर के ये एक एक लाइन ऑफ कोड को जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड. ये सारे प्रोग्राम को एज अ होल नहीं करता. इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम. तो ये साथ साथ उस लाइन की एग्जीक्यूशन जो है वो उसको भी शो कराता जाता है. इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेस द एरर मैसेज. जिस लाइन पे भी एरर आएगा ये वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा और वहां पे ही इसकी जो डिस्प्ले जो एरर है वो डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पे वन ऑफ द एग्जांपल इज पाइथन इंटरप्रेटर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है. इसके अलावा भी हमारे पास इंटरप्रेटर्स हैं. इसमें बेसिक की एग्जांपल भी आ जाती है. जो बेसिक लैंग्वेज है वो डिफरेंट कंपनीज ने बेसिक लैंग्वेज लॉन्च की हुई है, तो वो भी एज एन इंटरप्रेटर काम करती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो है वो हमारी कंपाइलर्स के साथ काम करती हैं. इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली. आपके पास फौरन एरर जनरेट हो जाता है जब आप इंटरप्रेटर के साथ काम कर रहे होते हैं. द प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट. तो प्रोग्रामर्स जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूशन के साथ ही वो उसके एरर्स को जो है करेक्ट कर सकते हैं और फिर वो आगे मूव कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ एन इंटरप्रेटर इज दैट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट. नॉट वेरी एफिशिएंट क्यों कहा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा एक एक लाइन ऑफ कोड का जब ये सेपरेटली कर रहा है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट एन एंटायर कोड. द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. क्योंकि इसके अंदर एक एक लाइन साथ साथ कन्वर्ट होकर एग्जीक्यूट हो रही होती है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेशन नहीं होती. It converts the instructions into machine language each time it is executed. That is one of the very big disadvantage कि आपने एक दफा इसको एग्जीक्यूट किया है तो ये एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. तो बेसिकली अगर 100 लाइंस ऑफ कोड है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस. और जब आप नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो दोबारा से सारों को कन्वर्ट करेगा तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज की एग्जांपल है. इट यूजेस इंटरप्रेटर. assembler जो है an assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into machine language. assembler बना ही सिर्फ और सिर्फ assembly language के लिए है. तो assembly language की जो conversion है उसके लिए हम assembler को यूज करते हैं. कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए है. ये नीचे जो एग्जांपल्स शो की हुई हैं ये सारी असम्बलर्स की हैं. डॉस बॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट असम्बलर दैट इज मैसम, इम्यूलेटर हो गया 8086 का इम्यूलेटर. ये सारे जो हैं असेंबली लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हमारे पास क्या आएगा? The compiler converts the entire source code into machine code.
और इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड एट अ टाइम। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। इट जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, इट डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन जो है वो सिर्फ कंपाइलर में होती है, इंटरप्रेटर में नहीं होती। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। और दूसरा इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम्स ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। सो कंपाइलर जो है वो एक दफा जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट कर देता है तो उसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो हर दफा हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी वजह से हमारी कंपाइलर की एग्जीक्यूशन इज फास्ट एंड द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन इज स्लो। तो हर दफा जब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। इट डिस्प्लेज सिंटेक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। इट डिस्प्लेज सिंटेक्स एरर्स ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स एरर्स जो है कंपाइलर के सारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद वो जनरेट करता है, और इंटरप्रेटर जिस लाइन पे भी उसका एरर आएगा वो वहीं पे ही उसको स्टॉप कर देगा, और आप पहले एरर रिमूव करेंगे तो फिर वो इंस्ट्रक्शन को दोबारा से कन्वर्ट करेगा। So I think so that is it for today. Thank you for listening, and we will continue it in our next session.